तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो हमें यहाँ पे मैलिएबल एंड डक्टाइल की मीनिंग्स बतानी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। अ मटेरियल विच कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग इज सेड टू बी मैलिएबल। तो यहाँ पे वो मटेरियल जिसको यहाँ पे हम थिन शीट में चेंज कर पाए हैमरिंग करने के बाद, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मैलिएबल कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल बिकॉज मेटल्स कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉपर की बात करूं, गोल्ड की बात करूं और यहाँ पे सिल्वर की बात करूं, ये यहाँ पे सारे मेटल्स हैं और इनको यहाँ पे थिन शीट में आसानी से चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारी एल्यूमिनियम की फॉइल आती है वो कितनी पतली होती है, तो वो यहाँ पे मैलिएबल की प्रॉपर्टी की वजह से इतनी पतली बन पाती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे डक्टाइल के बारे में। अब मटेरियल विच कैन बी टर्न इनटू थिन वायर्स बाय स्ट्रेचिंग इज सेड टू बी डक्टाइल। तो वो मटेरियल जिसको यहाँ पे एक पतली सी वायर में हम क्या कर सके, चेंज कर सके स्ट्रेच करके, तो वो हमारे कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स आर डक्टाइल बिकॉज दे कैन बी स्ट्रेच। तो मेटल्स यहाँ पे डक्टाइल होते हैं क्योंकि हम इनको वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो जो हमारे घर में वायरिंग होती है वो हमारी किसकी होती है, ज्यादातर कॉपर की होती है। और कॉपर हमारे यहाँ पे क्या होता है, मेटल होता है। और सेकंड में हमारे यहाँ पे किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। किसकी होती है, हमारी एल्यूमिनियम की होती है। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको वायर की फॉर्म में चेंज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।